आजमगढ़ में 11वीं स्वर्गीय चंदीप सिंह अखिल भारतीय इनामी हॉकी प्रतियोगिता का 30 जनवरी को होगा भव्य शुभारंभ। डीआईजी सुनील कुमार सिंह और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान ललित उपाध्याय करेंगे उद्घाटन। खबर अब विस्तार से। आजमगढ़ जिले के तरवा स्थित चौरी बेलहा पीजी कॉलेज परिसर में खेल प्रेमियों का इंतजार खत्म होने वाला है। यहां 11वीं स्वर्गीय चंदीप सिंह अखिल भारतीय इनामी हॉकी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभ आरंभ 30 जनवरी को होगा। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का उद्घाटन आजमगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान ललित उपाध्याय संयुक्त रूप से करेंगे। चौरी बेलहा पीजी कॉलेज की प्रबंधक और हॉकी प्रतियोगिता के आयोजक प्रभाकर सिंह ने प्रेस को जारी कर एक विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 26 टीमें प्रतिभाग करेंगे, जिससे मुकाबले बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। आयोजक के अनुसार प्रमुख टीमों में सीमा सुरक्षा बल, जालंधर और सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स CISF उत्तर प्रदेश के अलावा राज्य के सभी प्रमुख स्पोर्ट हॉस्टल की टीमें शामिल हैं। इन टीमों की मौजूदगी स्थानीय दर्शकों को उच्च स्तर का खेल देखने का मौका देगी। आयोजक प्रभाकर सिंह ने इस आयोजन के पीछे के मुख्य उद्देश्य को साझा किया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह हॉकी अकादमी के स्थानीय खिलाड़ियों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने और अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलता है। श्री सिंह ने बताया कि 10 वर्ष पूर्व शुरू हुई इस अकादमी का असर अब दिखने लगा है। आज इस पिछड़े इलाके के लगभग 35 बच्चे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, जो क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। यह 11वीं अखिल भारतीय स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह इनामी हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन 30/1/2026 से लेकर समापन 3/2/2026 तक आयोजित किया गया है। चूँकि यह आयोजन विगत 11 वर्षों से हो रहा है और इसमें देश के लगभग पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरांचल और उड़ीसा की टीमें इसमें शिरकत करने जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से BSF, CISF, SSB, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के हर प्रत्येक स्पोर्ट्स हॉस्टलों के खिलाड़ी खेल में भाग ले रहे हैं। लगभग सब 26 टीमें प्रतिभाग करने जा रही हैं। चूँकि यह आयोजन हम अपने उस एकेडमी के लिए स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह हॉकी एकेडमी, जिसमें 100 बच्चे प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे पता है कि यह जनपद या पूर्वांचल जानता या न जानता है कि मेरी इस एकेडमी से लगभग 32 बच्चे उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट कॉलेज और साई सेल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य यही है, चूँकि यह पिछड़ा इलाका आजमगढ़ जनपद का, मैं तो ये कहता हूँ कि पूर्वांचल में पहला या दूसरा यह तरह की एकेडमी तरवा है। मैं बार बार विगत आज 15 वर्षों से मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, कितने भी अधिकारी, कितने मंत्री आए, हमें आश्वासन दिए कि नहीं, यह जगह वाकई मतलब स्टोटर हेतु है, क्योंकि आजमगढ़ में कहीं भी यहाँ की नहीं है। और अपने उसी परिश्रम से आज लगभग 35 बच्चे हॉस्टलों में हैं, जो कि आने वाले दिन में वही देश का, प्रदेश का और अपने क्षेत्र का, जिला का नाम रोशन करेंगे। ये सब कैसे बच्चे हैं? ये सारे बच्चे, लोग कहते हैं कि नहीं गरीबी गुर्बत, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी सोच है, चूँकि चौरी बेलहा महाविद्यालय एक छोटा सा कॉलेज होने के नाते और अपने क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से, अपने खेल समिति
के संगठन सहयोग से हम इन बच्चों को, जो जिनके घर 2 वक्त की खाने का रोटी भी नहीं मिल पाता है, उनको पढ़ने की सुविधा भी नहीं है, मैं उन बच्चों को जो गरीबी गुर्बत से बिल्कुल, मतलब अगर देखा जाए, अगर सर्वे किया जाए तो उससे गरीब परिवार बहुत विरल ही मिलेंगे, और उन बच्चों को तलाश के ला के अभ्यास करवा के 5 बरस 10 बरस के बीच हम, बल्कि एक सरकारी कोच आरपी सिंह का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो निदेशक हैं, खेल निदेशक हैं, उन्होंने एक अपना कोच भी दिया है, सरकारी कोच के रूप में यहाँ काम करते हैं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से भी निवेदन बार बार करता हूं कि किसी भी व्यवस्था के तहत हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। आज उस महाविद्यालय के पास लगभग 35 बीघा जमीन है, वहाँ जहाँ एक खेल का मैदान है। मैं आरपी सिंह जी जो खेल निदेशक है, उन्होंने एक बार हमारे यहाँ मुकथित के रूप में आए थे, उन्होंने बयान दिया था, उसकी कटिंग मेरे पास है, कि जिस तरह का ग्राउंड है गाजीपुर से गाजियाबाद तक सरकार के पास, प्रदेश सरकार के पास भी ऐसा ग्राउंड नहीं है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के आयोजकों को कि इस तरह का ग्राउंड इतने पिछड़े इलाकों में इस तरह के बच्चों का निर्माण किए हैं। तो मेरा यही है, और मैं, चूँकि वह खेल कोई विषय नहीं है, यहाँ पूरे पूर्वांचल में ये बात को लोग जानते हैं कि 30 जनवरी से वहाँ आयोजन होता है और 3 को समापन होता है। फिक्स समय हमारा है, क्योंकि हमारे स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह संस्थापक बाबा स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह जी के नाम पे ही यहाँ की होती है। तो मैं, मुख्य अतिथि कौन कौन है? मुख्य अतिथि उद्घाटन के मुख्य रूप से आजमगढ़ परिक्षेत्र परिमंडल के डीआईजी परम आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी IPS, और 2 बार के मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट ललित उपाध्याय जी के कर कमलों द्वारा खेल का उद्घाटन किया जाना है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से हमारी बात उन तक पहुंचे, जबकि मैं मानता हूं कि यह सरकार, वर्तमान सरकार खेल के प्रति तो कहीं न कहीं पॉजिटिव है, पूर्ण विश्वास है। मैं बाबा से भी कहता हूं, केंद्र सरकार से भी कहता हूं कि अगर कोई विसंगतियां न हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूर्वांचल में अगर स्टोटर्फ जिस दिन तरवा में लग गया, 5 साल बाद आपको नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर मिलेंगे। और इसी के साथ अपने सारे जिले के हमारे सम्मानित जन जिनको हमने आमंत्रित किया है, क्षेत्र के लोग, जहाँ तक मेरा संदेश गया है, नहीं गया है, सबसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस महाकुंभ में, खेल के महाकुंभ में आप लोग जरूर पधारें। इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र वहाँ की क्षेत्रीय जनता। हमारे यहाँ तो खिलाड़ी पंजाब से भी आते हैं, उड़ीसा से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि अपने जीवन काल में हम इतने बड़े दर्शक, जो 1000 नहीं 10,000 की संख्या में 5 दिन तक लगातार वह खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। इसके साथ सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ का क्षेत्रीय जनता, हमारे जिले की जनता, मतलब उसको एक पर्व के रूप में लेती है। सबसे बड़ा उत्साह मेरा, जो खेल आयोजन होने के नाते, सचिव होने के नाते, मेरे उत्साह को जो बढ़ाने का काम किया वो हमारी जनता ने किया। उसे पर्व के रूप में मान के कोई 1 रुपया ठेला वाला, चाय वाला, बड़ी दुकान वाला, छोटी दुकान वाला, नौकरी वाला, वो उनके सहयोग से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार लगभग 22 टीमें आई हुई थी। यह आयोजन देखने में लगता है, लेकिन यह आयोजन लोगों के सहयोग से लगभग 17 लाख रुपए का खर्च हुआ था। तो यह आयोजन का आकर्षण हमारी क्षेत्रीय जनता, हमारे जिले के लोग और हमारे सहयोगी लोगों के परिणाम स्वरूप यह परिणाम है कि आज 11 साल हो गया अखिल भारतीय टूर्नामेंट कराते हुए। तो मैं यही चाहूँगा, अपने जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं जो अपना समय निकाल के
सुबह से शाम तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा खिलाड़ियों का, खेल समिति का और सबका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।